हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी विश्व में। भारत गैस कनेक्शन में एड्रेस चेंज करने के लिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत पेट्रोलियम ने सीधे वेबसाइट पर जाकर एड्रेस अपडेट या फिर चेंज करने की सुविधा उपलब्ध कर दी है। अब आप बिना गैस एजेंसी गए खुद से ही भारत गैस में आप अपना एड्रेस अपडेट या फिर चेंज कर सकेंगे। एड्रेस अपडेट या फिर चेंज करने का कोई भी रीजन हो सकता है XYZ। तो बिना कोई टाइम गवाए हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आप घर बैठे किस तरीके से गैस एजेंसी में अपना एड्रेस अपडेट या फिर चेंज कर सकते हो। तो एड्रेस अपडेट या फिर चेंज करने के लिए आपको सीधे इस वेबसाइट पर चले आना है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हो, या फिर आपको गूगल में टाइप करना है भारत गैस। आपके सामने जो पहली लिंक आएगी आपको इस पे क्लिक कर लेना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप इस वेबसाइट पर पहली बार आए हो तब आपको यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको यहाँ पे दो ऑप्शन और देखने को मिलेंगे, साइन इन और न्यू यूजर। अगर आप पहले इस वेबसाइट पर आए हो और आपने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया है तब आपको यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लॉग इन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल लेना है, फिर कैप्चर डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ लॉग इन कर लेना है। अगर आप पहली बार इस पोर्टल पे आए हो तब आपको होम पेज पे चले आना है। तब आपको यहाँ न्यू यूजर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ रजिस्टर करके अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना कंज्यूमर नंबर और अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपकी एजेंसी में रजिस्टर रहेगा। आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है जो आपकी एजेंसी में रजिस्टर है। आपको दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं डालना है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तब आपको यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म का आपको एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कंज्यूमर नंबर, फिर आपको यहाँ पे कंज्यूमर नेम, यहाँ टाइटल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आप लिंक करना चाहते हो या फिर रजिस्टर करना चाहते हो। आपको वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेना है। फिर थोड़ा नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पे अपना साइन करना है। तो ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको फॉर्म लेके जाके ऑफलाइन अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे देना है। आपकी गैस एजेंसी का ऑफिस जहाँ पे रहेगा आपको वहां जाके फॉर्म दे देना है। और फॉर्म देने के 1 या 2 दिन बाद ही आपका मोबाइल नंबर आपके गैस एजेंसी में रजिस्टर हो जाएगा। अब हम फिर से एक बार वेबसाइट पर चले आएंगे। अब आपको यहाँ पे अपना कंज्यूमर नंबर और रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्टर करने का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके यहाँ पे अपना कोई भी लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेना है। और आपको ध्यान रहे कि आप जो भी लॉगिन आईडी क्रिएट करोगे वो मैक्सिमम 6 से लेकर 30 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। आप जो भी लॉगिन आईडी क्रिएट करोगे उसमें जो भी अल्फाबेट न्यूमेरिक रहेगा वो 6 से लेकर 30 के बीच में होना चाहिए कैरेक्टर उसका। फिर यहाँ दूसरा है वो अल्फाबेट और न्यूमेरिक होना चाहिए और उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर होना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जो भी लॉगिन आईडी क्रिएट करोगे उसके जितने भी कैरेक्टर होंगे वो 6 से लेकर 30 के बीच में होने चाहिए और वो अल्फा और न्यूमेरिक होना चाहिए, उसमें एक भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी पासवर्ड अपना क्रिएट कर सकते हो। आपका पासवर्ड 6 से लेकर 14 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। उसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, कम से कम एक न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और आप जो भी पासवर्ड क्रिएट करोगे या फिर जो भी पासवर्ड आप सेट करोगे वो प्रीवियस 3 पासवर्ड से अलग होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इससे पहले कोई भी अपना पासवर्ड क्रिएट किया है तो ये वाला पासवर्ड सबसे डिफरेंट होना चाहिए। और आप जो भी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करोगे या फिर जनरेट करोगे वो पासवर्ड आपका हर 2 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि आपका पासवर्ड 60 दिन बाद अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको फिर से एक बार यहाँ होम पेज पे चले आना है। उसके बाद आपको यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल लेना है जो भी आपने क्रिएट किया था। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा टाइप कर लेना है, फिर आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए अब हम लॉगिन कर लेते हैं। जैसे आप लॉगिन कर लोगे उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा। इस नोटिफिकेशन में आपका सभी डिटेल यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपका LPG आईडी, कंज्यूमर नंबर, कंज्यूमर नेम, आधार नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर कोड, डिस्ट्रीब्यूटर नेम, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे शो करेगी। अब आप यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा यहाँ नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे कि एडिट प्रोफाइल, अपडेट कॉन्टैक्ट नंबर, व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री, सर्विस रिक्वेस्ट, रेट योर डिस्ट्रीब्यूटर, कंप्लेंट फीडबैक, व्यू कंप्लेंट स्टेटस, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपका जो भी शिकायत, कंप्लेंट या फिर कुछ रिक्वेस्ट रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम दिखाई देगा और नाम के नीचे आपको यहाँ पे सभी डिटेल शो करेंगे जैसे कंज्यूमर नंबर, LPG आईडी, कंज्यूमर स्टेटस, सब्सिडी मोड, आधार नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड, एड्रेस, ईमेल आईडी। यहाँ पे आपके सभी पर्सनल डिटेल आपको शो करेंगे। तो एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको यहाँ थोड़ा नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, बुक सिलेंडर, मैकेनिक सर्विस, ट्रैक योर रिफिल बिल, सबमिट KYC, ऐसे कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, आप यहाँ पे पढ़ लेना। अब एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको यहाँ सबमिट KYC पे क्लिक करना है। सबमिट KYC पे क्लिक करने के बाद आपके सामने KYC फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ सबसे पहला है पर्सनल डिटेल।
यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम और उसके बाद मदर नेम। गैस एजेंसी में आपका जो भी नाम रजिस्टर रहेगा आपको वो नाम यहाँ पे दिखाई देगा। आपको यहाँ पे सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगे, तो आप यहाँ पे देख के उसे एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो। अब एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको नीचे चले आना है। अब नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिखाई देगा एड्रेस फॉर एलपीजी कनेक्शन कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब आपको जो भी करना है आपको सभी काम यहाँ पे करना है, यहीं पे आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने वो सभी डॉक्यूमेंट आ जाएंगे जो एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। जो नाम इस लिस्ट में है आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो एड्रेस अपडेट करने के लिए। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, लीज एग्रीमेंट, वोटर आईडी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड। तो यहाँ पे दिए हुए लिस्ट में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे एड्रेस अपडेट करने के लिए दे सकते हो। तो आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अब हम एक बार फिर से बैक आ जाते हैं। अब बैक आने के बाद आपको यहाँ पे सभी डिटेल 1 बाय 1 फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला है पीओ कैटेगरी यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस कैटेगरी। जैसे आप यहाँ लिस्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने सभी डॉक्यूमेंट एक बार फिर से ओपन हो जाएंगे जो आपने पहले ऑप्शन में देखा था। इस लिस्ट में आपको सेम ऑप्शन दिखाई देंगे जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे पीओए डिटेल, मतलब आपको यहाँ बताना है कि आप अपना एड्रेस क्यों चेंज करना चाहते हो, या फिर आप यहाँ अपने डॉक्यूमेंट का नाम भी लिख सकते हो कि आप यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हो। उसके बाद यहाँ पे हाउस फ्लैट नेम, यहाँ पे आपको अपने हाउस या फिर फ्लैट का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ अगला है फ्लोर नंबर, आप यहाँ अपना फ्लोर नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पे उसके बाद हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, फिर उसके बाद आपके यहाँ पे अपना बिल्डिंग नेम डाल देना है। फिर यहाँ पे स्ट्रीट या फिर रोड नेम डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना लैंडमार्क डालना है। फिर यहाँ पे सिटी, टाउन, विलेज में से कोई भी एक नाम डाल देना आपको यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे अपना स्टेट चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है यानी कि जिला चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल देना है। अब बात करते हैं अगर आप गाँव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो या फिर कहीं और रहते हो और आपका जो एड्रेस है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो भी आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। आपका जो भी एड्रेस है आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके डाल सकते हो। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सेम यहाँ पे फ्लैट नेम, फ्लोर नंबर, बिल्डिंग नेम, रोड नेम, स्ट्रीट नेम, लैंडमार्क, सिटी, टाउन, विलेज नेम इसके अकॉर्डिंग डालना यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। आपका जो भी एड्रेस है आप 1 बाय 1 करके इन सभी बॉक्स में फिलअप कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, एड्रेस अपडेट करने के टाइम पे ईमेल आईडी यहाँ पे अपडेट होना कंपलसरी है। अगर आपका ईमेल आईडी यहाँ पे रजिस्टर रहेगा तभी आप यहाँ पे एड्रेस अपडेट कर पाओगे, क्योंकि एड्रेस अपडेट करने के फाइनल स्टेप में आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी आता है, आपको ओटीपी यहाँ पे डालना पड़ता है। उसके बाद ही आपका एड्रेस यहाँ पे अपडेट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला है अदर रिलेवेंट डिटेल्स, यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो गैस लेने के टाइम पे आपने जो भी अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दिया रहेगा आपको उसका डिटेल यहाँ पे दिखाई दे, आपको इसे एज इट इज रहने देना है। अब आपको एकदम नीचे चले आना है। एकदम नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर दिखाई देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला रीजन फॉर फिलिंग ऑफ केवाईसी, आप अपने केवाईसी में यहाँ क्या चेंज करना चाहते हो आपको यहाँ पे क्लिक करके वो रीजन चूज कर लेना है। तो आपका जो भी रीजन रहेगा आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे अपना एड्रेस अपडेट कर रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे चूज करेंगे एड्रेस चेंज। फिर उसके बाद आपको यहाँ इस वाले बॉक्स पे टिक कर लेना है। बॉक्स पे टिक करने के बाद आपको यहाँ अपडेट केवाईसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। अब उसके बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो एड्रेस अपडेट या चेंज करने के लिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे चूज किया रहेगा आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी अपलोड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। और ध्यान रहे इन दोनों डॉक्यूमेंट का साइज 30 KB से लेके 320 KB के बीच में होना चाहिए और वो PDF, JPG, TIFF या फिर PNG की फॉर्म में होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ नीचे चले आना है और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा और आपको यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट आईडी भी दिखाई देगा। अब आपको 4 से लेकर 5 दिन का वेट करना है, उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप घर बैठे अपने गैस एजेंसी में अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।